नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। आज मुंबई के ट्रॉम्बे चीता कैंप की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा। झोपड़पट्टी इलाका हो, चाली हो, स्लम, इस स्लम में एक ऐसा जनता और पब्लिक के लिए अस्पताल तैयार किया गया है जिसमें लोगों को, नागरिकों को कम पैसे में, सस्ती पैसे में दवाई कराई जा सकती है, वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो पहले आइए आपको दिखाते हैं अंदर का, अस्पताल के अंदर का किस तरह का मंजर है या किस तरह की तस्वीर है। हमारे साथ समाज सेवक शब्बीर खान जी हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर ये इतना अच्छा अस्पताल को बनाया है। इस अस्पताल को बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं। उसके बाद महानगर पालिका और सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने पड़े हैं। चक्कर क्यों लगाना पड़ा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं शुभेच्छा देता हूं कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर चीता कैंप जैसे स्लम इलाकों में आपने इतना अच्छा एक अस्पताल लोगों को दिया है। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सब। देखिए, पहले से हमारी एक सोच थी, जब गेटअप में इलेक्शन लड़ रहा था 2017 में, जब भी मैंने लोगों से एक वादा किया था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां पे हर चीज़ की सुविधा होगी। खास करके मेरे माँ बहनों को हर चीज़ के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, तो एक सपना था। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरे माँ बाप का दुआ है मेरे, और राहुल शिवाले जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा सपना था उन्होंने साथ दिया और ये आज इतनी अच्छी इमारत के साथ में पूरा हुआ। शब्बीर जी, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जब आप इसे बना रहे थे, जब डेवलप करने जा रहे थे, तब यहाँ की जो परिस्थिति थी, यहाँ की हालत थे, जो यहाँ की मंजर था, काफ़ी ख़राब था, क्योंकि तब हम भी न्यूज़ करने के लिए आए थे। काफ़ी लोगों का विरोध भी था इस पर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये जब शुरुआत हुई थी तो ये जो इतना जो पट्टा है, एकदम चीता कैंप का सबसे वर्स्ट इलाका था। यहाँ से लोग आना जाना भी पसंद नहीं करते थे। मगर खुशी की बात है, ये है मेरे और मेरे साथियों का मेहनत है कि हमने ना इतना अच्छा, कुछ नहीं, कम से कम ये इलाका को इतना अच्छा डेवलप कर दिया ना कि आज मैं फ़ख्र के साथ में बोल सकता हूँ कि चीता कैंप का सबसे बेहतरीन इलाका ये हो गया। लोग बहुत खुश है। और जहाँ तक आपका जो बोलना है कि तकलीफ़, देखो हर अच्छे काम में तकलीफ़ तो आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो अच्छा काम में अगर तकलीफ़ नहीं आए तो समझने का कि अल्लाह राज़ी नहीं है, तकलीफ़ आई तो सोचने का कि अल्लाह राज़ी है। तो तकलीफ़ आई अच्छी बात है, और तकलीफ़ आम लोगों से तकलीफ़ नहीं है। मतलब कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ नेताओं को उनका पेट दुखता रहेगा कि इतना अच्छा काम हो गया, इतना अच्छा काम होने के बाद में हमारा मतलब शब्बीर का नाम होगा। तो मैं उन लोगों से एक आपके चैनल के माध्यम से ना गुजारिश करना चाहता हूं कि विरोध करने से अच्छा किसी चमचों को, किसी सो कॉल्ड लोगों को बीच में डाल के उनको मतलब कौड़ी के लोगों को हाथ में लेके कंप्लेंट करवाना, बड़ा बुला बोलना, ये सब चीज़ कहते हैं अच्छी बात नहीं है। कंपटीशन किस चीज़ का होना चाहिए मालूम? कि शब्बीर ने एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया ना, तो तुम भी एक अच्छा हॉस्पिटल बनाओ और एक अच्छा हॉस्पिटल बनाओ। आज की हालात चीता कैंप की ऐसी है ना कि पहला एक ही पैथोलॉजी लैब यहाँ होता था जिसमें सोनोग्राफी हो गई थी। मेरी माँ बहनों को रास्ते पे खड़ा रहना पड़ता था लंबी लंबी लाइनों में, और 700, 800, 900 रुपया उनको चार्ज देना पड़ता था। जिस दिन से ये हॉस्पिटल चालू हुआ है, मजबूरन उनको अपना रेट कम करना पड़ा। आज हर मेडिकल सेंटर में कोई मेडिकल वाला किसी एक को भी 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देता था। आज ये हालत हो गई कि चीता कैंप के लोगों को डिस्काउंट मिलने को लगा। मतलब ये क्यों? क्योंकि ये चीज़ आई है, उनको भी मालूम है कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा। देखो, ये चले नहीं चले, ये तो चलेगा, इसमें जितना अच्छे से अच्छा सुविधा देने का है। आज सोनोग्राफी यहाँ पे 350 रुपये में होती है, दूसरे जगह पे है ना 900, 1000 रुपया लेते थे, और उनके हिसाब से राज रहता था, अभी आओ बाद में आओ। आज मजबूरन है ना उनको भी रेट कम करना पड़ा। इससे क्या हो गया कि लोगों को कंपटीशन हो गया, तो लोगों को बेनिफिट होने को लग गया। तो जिनका पेट दुखता है उन्होंने भी ये काम करना चाहिए कि एक अच्छा ऐसा हॉस्पिटल बनावे, ऐसा कोई कंपटीशन उस चीज़ में करो ना।
हम तुम्हारा साथ देते हैं। और किसी को लगता रहेगा कि ये इमारत बनाए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं ना, आपके चैनल के माध्यम से खुला ऑफर है कि आप भी हमारे साथ आओ, हम तुम मिलकर है ना एक अच्छा काम करेंगे, कम से कम लोगों का मतलब लोगों को सुविधा मिले, ऐसा कुछ काम करने की कोशिश। राजनीति कम करें, लोगों का घर तोड़ने का काम कम करें, पहले समाज सेवा करें। देखिए, राजनीति करने के लिए ना इलेक्शन जब आता है ना तभी राजनीति किया जाता है, और वो जिसका घर राजनीति से चलता रहेगा वो साल के 12 महीने राजनीति करते हैं। हमारा घर मतलब पॉलिटिक्स से चलता नहीं है। पहला समाज सेवा करना चाहिए, समाज सेवा होने के बाद में जब टाइम बचेगा तो राजनीति करो ना। इलेक्शन 5 साल में एक आता है, 5 साल में एक बार आता है। हम भी किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई हमको सपोर्ट करता है, लेकिन जिस दिन इलेक्शन खलास होता है ना उसके बाद में लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज के तारीख में 45 साल का इतिहास हो गया ये चीता कैंप का। ऐसा कौन सा काम कौन से नेता ने किया है, आके खुल के बताओ। कोई नहीं, बताने के लिए कुछ नहीं है। कम से कम जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन मैं ऐसा मतलब मुझे एक इत्मीनान होगा कि जिस मकसद से अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा था ना वो कुछ मैं करके निकला। और मेरे मरने के बाद में भी है ना एक चीज़ रहेगी यहाँ पे कि हाँ शब्बीर नाम का कोई था और कुछ तो भी करके गया। जी हाँ, शब्बीर जी की जो ख्याल है काफ़ी समाज सेवा से जुड़ी हुई है, लोगों के भावनाओं से जुड़ी है। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस शब्बीर जी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस अस्पताल को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए, किन किन लोगों ने मदद किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आइए एक बार वापस जुड़ते हैं शब्बीर जी से। पहले तो मैं आपको ये बोर्ड दिखा दूं, नागरिक सेवा समिति शब्बीर खान फाउंडेशन के माध्यम से इस अस्पताल को बनाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने अच्छे अस्पताल को बनाने के लिए फंड कहाँ से आए, पैसे कहाँ से आए, किन किन लोगों ने मदद की। शब्बीर जी क्या कहेंगे इस पे, कैसे कहाँ से पैसा आपने इकट्ठा किया? इतना अच्छा अगर आपने चीता कैंप जैसे इस इलाकों में आपने अस्पताल को खड़ा किया है, बनाया है, तो किस माध्यम से? सबसे पहले मैंने आपको पहला भी बताया कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हमारे एमपी राहुल शिवाले जी का है कि उन्होंने इनिशियल जो जब शुरुआत करना था, जब हमने सोच हमारी बताई तो उन्होंने सबसे पहला लब्बैक बोलते हुए सबसे पहला उन्होंने अपने फंड मतलब उनके फंड का पहला लेटर हमको दिया। और जब ये चीज़ देखने को लगे तो उसके बाद में और एडिशनल फंड दिया। उसके अलावा इतना अच्छा चीज़ बनने, देखो मैं कोई टाटा बिरला का औलाद नहीं हूँ कि इतना चीज़ ये हो सकता है, लेकिन बहुत सारे साहिब हैसियत लोग हैं जो इतने काम में है ना अपना हाथ बटाना चाहते थे। उन्होंने भी, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है ना देखने के बाद में किसकी भी दिल होगी कि हम भी हमारा कुछ, ये ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ बटाया और ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे तैयार होके खड़ी हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि इस अस्पताल में किस तरह की सुविधा है, लोग किस तरह का इलाज करा सकेंगे, यहाँ तक कि आपने 10 रुपये में भी दवाई रखी यहाँ पे, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि जो मैंने बोला ना कि मेरे इलेक्शन में एक सोच था कि मैं लोगों के लिए दवाई के बारे में, क्योंकि आज है ना लोग बर्बाद हो रहे हैं इस चीज़ में, तो हमने सबसे पहला ये शुरुआत किया है कि 10 रुपये में जो आम दवा होती है सर्दी बुखार वगैरह वगैरह, उसके लिए हमने 10 रुपये में राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटा चीज़ हम लोग शुरुआत करने वाले, जिसमें 10 रुपये में हर चीज़ की दवा मिलेगी। और 10 रुपया भी जिसके पास नहीं रहेगा वो भी मतलब ये कर सकते हैं। देखिए उसके अलावा हमारे पास गायनिक है, लेडीज स्पेशलिस्ट, मतलब वो पूरा प्रेगनेंसी का वगैरह सारा चीज़ हम करते हैं। फिर उसके साथ में 24 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पास जो एमएस और एमडी और एमएस है। जिस चीज़ के लिए आपको चेंबूर जाना पड़ता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास है, हड्डी का स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक हमारे पास है, न्यूरो सर्जन हमारे पास है, मतलब एमडी मेडिसिन हमारा, डायबिटीज़ वगैरह, मतलब हर चीज़ का, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमारे पास डॉक्टर नहीं है ऐसा नहीं है। हमने सब चीज़ को, मैं डॉक्टर्स लोग का भी शुक्रगुजार, देखिए इकबाल सर, एक डॉक्टर इकबाल खान करके हैं, ये सैफी हॉस्पिटल के आईसीयू इंचार्ज है, वो हमारे यहाँ पे डेली के है ना 3 घंटा देते हैं, वो भी नॉमिनल चार्जेस में। तो ऐसे सारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है ना कि सब आते हैं यहाँ पे, चीता कैंप में कौन जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद में देखते हैं, हमारी सोच को देखते हैं सब चीज़ से, तो बोलते हैं नहीं हम भी कुछ आपको
मतलब हम भी हमारा हाथ बटाना चाहते हैं। ऐसा हर लोगों ने हमारा साथ दिया। इसके अलावा सोनोग्राफी है, 3 लेडीज़ रेडियोलॉजिस्ट है। लेडीज, क्योंकि यहाँ पे है ना लेडीज़ नहीं, हमारी माँ बहनों को बहुत awkward फील होता था, तो हमने वो लेडीज़ पूरा स्टाफ लेडीज़ रखा और 350 रुपये में हम लोग सोनोग्राफी करते हैं। इको 2D 1000 रुपये में करते हैं, मतलब समझे ना कि कहीं पे भी नहीं है। डायलिसिस 500 रुपये में करते हैं। डायलिसिस की 2 मशीन है, हम लोग दिन में 8 पेशेंट हम लोग देखते हैं। उसके अलावा एक्सरे है 100 रुपया पर प्लेट। BMC में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज़ कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ लोगों की मतलब जितना हो सकेगा उतना बेनिफिट देने के लिए। आने वाले टाइमों में हमारा अभी हमने एप्लीकेशन डाला है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा फर्स्ट फ्लोर भी बन जाएगा। अगर फर्स्ट फ्लोर बन हुआ तो यहाँ पे एडमिशन भी हम लोग चालू करेंगे। आज जो मैटरनिटी का इशू है, क्योंकि यहाँ पे BMC हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी लोगों को सुविधा नहीं रहती है, उनको इमरजेंसी में साइन वगैरह भेजना पड़ता है। तो हमने उसके लिए भी रास्ता निकाला है कि जो भी नॉर्मल डिलीवरी होगी हमारे ट्रस्ट के तरफ से, जो हमारे ट्रस्ट के साथ में रजिस्टर्ड किए हैं, उनको हम लोग 8000 रुपये में है ना नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे। बाकी का पैसा ट्रस्ट देगी। और सीजरिंग 18000 में कराएंगे, उसका भी बाकी का पैसा ट्रस्ट देगा। मतलब ऐसा, मतलब हर चीज़ का, इन शॉर्ट कि हर चीज़ जो चीज़ का है ना, मैंने मेरे पूरे स्टाफ को बोल के रखा है कि कोई भी यहाँ पे आने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा नहीं है तो रिटर्न जाओ। नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है या नहीं है, तुम्हारा इलाज पूरा होगा, उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, उसमें भी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं? हाँ, जेनरिक मेडिकल स्टोर है। जेनरिक के साथ में ब्रांडेड है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं ना, उनके अपने हिसाब से दवा लिख के देते हैं कि फिर उसके बाद तो लोगों को दिक्कत होती थी, तो हमने जेनरिक में फ्लैट, मतलब हर चीज़, कोई भी दवा लो 60% डिस्काउंट, और ब्रांडेड दवा कोई भी लो वो 15% डिस्काउंट। ये मतलब पूरे बॉम्बे में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मतलब कुछ लोग हैं 15 to 80%, ये खाली दिखाने के लिए होता है। मतलब लोगों को नहीं, हमने फ्लैट रखा है कि आओ इतने में तुम लेके जाओ। ये इसका मकसद कहता है कि कंपटीशन, लोगों, अगर मैं ये चीज़ को अभी करने को लगूँ ना, थोड़े दिन में ऐसा होगा कि मजबूरन हर मेडिकल वाले को, लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और इससे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। और हाँ, ये तो मेडिकल की बात हो गई। एक चीज़ मैं भूल गया था कि हम अभी मेरे ख्याल से 8-10 दिनों में है ना, हम लोग मोबाइल क्लिनिक चालू करने वाले हैं। मतलब अब पेशेंट हमारे पास नहीं आने का, हम पेशेंट के पास जाएंगे। अभी घर घर, मतलब 3 मोबाइल क्लिनिक में 12-12 घंटे हम लोग के डॉक्टर्स हैं ना, हर जगह पे अपना अपना टाइमिंग के हिसाब से वो लोग गाड़ी खड़ा करेंगे। वहाँ पे भी जाके आपको 10 रुपये में दवा मिलेगी। ये अभी हम लोग का प्रोग्राम है आने वाले 8-10 दिनों में। जी हाँ, मुंबई के ट्रॉम्बे चीताके में शब्बीर खान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर ये अस्पताल बनाया गया है, जिसमें स्थानीय सांसद राहुल सेवाल ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि ये अस्पताल बनकर अब तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। हालांकि 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं इस अस्पताल को चालू करके, लेकिन अब यहाँ पर लोगों की भीड़ और हुजूम जुटनी शुरू हो चुकी है। लोग अपनी बीमारी को दिखाने के लिए इस अस्पताल में डॉक्टर को मिलने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जब ये अस्पताल बनाया जा रहा था उस वक्त काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज यही अस्पताल अब गरीबों की मदद कर रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।